नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जारी है। सरकार इस साल के धान के टारगेट के करीब पहुंच गई है, लेकिन धान पर संग्राम अब भी जारी है। धान खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाली है, तो कांग्रेस ने धान समितियों में धान बेचने वाले बीजेपी नेताओं की एक सूची जारी कर सियासत को नया ट्विस्ट दे दिया। सीएम बघेल का कहना है कि जब बीजेपी नेताओं को भी धान बेचने पर भुगतान हुआ तो फिर परेशानी कहां है, आंदोलन क्यों किया जा रहा है। यानी छत्तीसगढ़ में धान पर नया संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आखिर धान पर यह पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर सियासत थम नहीं रही है। सरकार एक तरफ धान खरीदी के टारगेट को पूरा करने की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति भी नया मोड़ ले रही है। दरअसल कांग्रेस ने धान बेचने वाले बीजेपी के नेताओं की एक लिस्ट जारी की। इसी को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस मसले पर कृषि मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो सीएम बघेल बीजेपी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। मुझे सूची के बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना है कि जिनने भी धान बेचा है वो छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसान हैं और उनको ये अधिकार बनता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के चाहे वो कोई भी किसान हो और किसी भी दल से प्रतिबद्ध हो, उनको धान बेचने का अधिकार है। अब जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता धान बेच चुके हैं, रमन सिंह से लेकर सारे लोग, तो फिर इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं। केवल वो पुरंदेश्वरी देवी को खुश करने के लिए ये इस प्रकार का धरना प्रदर्शन ये लोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया, तो बीजेपी की तैयारी है प्रदेश में धान खरीदी के अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करने की। इसके लिए 22 जनवरी की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं लिस्ट जारी करने पर बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि हम तो पंजीकृत किसान हैं। कांग्रेस के नेताओं ने तो फर्जी तरीके से धान बेचने का काम किया। हमने धान बेचा है, हम किसान हैं, हमको 2500 रुपए का तुमने वादा किया वो पूरा करो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा धान कांग्रेस के नेताओं ने बेचा है, और वो भी फर्जी बेचा है, बाजार से खरीद कर बेचा है। जरा उसकी सूची जारी करें कि कांग्रेस के किन किन नेताओं ने कितना कितना धान बेचा है, उनके खाते में कितना कितना पैसा जाएगा। प्रदेश में धान पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच सरकार अपना लक्ष्य पूरा करने की दिशा में है। हालांकि कई जगह से अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई, लेकिन सरकार ने उसे ठीक करने का दावा किया। अब सवाल ये कि क्या सियासी दल फिजूल की सियासत कर रहे हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में धान के नाम पर हो रही ये पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। थोड़ी देर बाद संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। आप दोनों का बहुत स्वागत आपकी आवाज में। सुशील आनंद जी, सर धान पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर सियासत क्यों हो रही है, क्यों लिस्ट जारी की गई। बीजेपी अब कह रही है कि आप अपने नेताओं की भी लिस्ट जारी करिए जो फर्जी तरीके से बेच रहे थे। देखिए मृदुल जी, यह लिस्ट जारी करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार यह भ्रम फैला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सही ढंग से नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसान जो धान बेच रहे हैं उन्हें धान का मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। तो यह सूची जारी हुई है, जिस सूची में जब से धान खरीदी चालू हुई है तब से कल तक भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर से लेकर राज्य के नेता 55 पूर्व मुख्यमंत्री तक किन किन ने कितना कितना धान बेचा और कब कब उनको भुगतान प्राप्त हुआ। यह सीधे सीधे पारदर्शिता का सवाल है कि भाई आप सवाल खड़ा कर रहे हो कि धान बिक नहीं रहा है और धान का भुगतान नहीं प्राप्त हो रहा है, जबकि आपने खुद अपना धान बेच लिया और आपको धान का भुगतान भी प्राप्त हो गया। फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आप आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या आरोप है, पहली बात। दूसरी बात,
आपकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और स्वयं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि समर्थन मूल्य से ज्यादा फायदा यदि सरकारें सपोर्ट प्राइस में खरीदी करेंगी, उससे ज्यादा फायदा किसान यदि ओपन बाजार में धान बेचेंगे या अपने उपज बेचेंगे तो उन्हें मिलेगा। तो फिर आप अपने केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई उस नीति जिससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है, क्यों आप राज्य सरकार के पास समर्थन मूल्य में धान बेच रहे हैं? दूसरी बात, क्या आप अपनी केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति की से असहमत हैं? तीसरी बात मृदुल जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख को किसानों के हक में धान खरीदी सही नहीं चल रही है, धान खरीदी में दिक्कतें हैं, ऐसा दावा करके भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने जा रही है। हमारा उनसे सवाल है कि राज्य में धान खरीदी हुए 1 महीने 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, लगभग 19 लाख किसानों ने अपना धान बेच दिया है, तो आपको अब धान खरीदी की याद आ रही है? आप आरोप लगाते थे कि बारदाना की कमी है। सुशील जी, देखिए मेरे 2 सवाल हैं, उसके बाद मैं संजय जी से जवाब लूंगा। मेरे 2 सवाल 90 लाख मीट्रिक टन की ओर जा। सुशील जी, मेरे 2 ही सवाल हैं। पहला ये, आपने बीजेपी के नेताओं की लिस्ट जारी की, तो पहला सवाल तो ये, क्या सिर्फ बीजेपी के नेता ही किसान है? आपको अगर वो कह रहे हैं लिस्ट कांग्रेस के नेताओं की जारी करनी चाहिए, तो क्या आप करेंगे? पहला ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि धान को लेकर कोई परेशानी नहीं है, ये ढोंग किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट बताती है उसमें धान को लेकर आप ही ने धान को लेकर जहां जहां बिचौलिए किसानों को परेशान कर रहे थे, कहीं रिश्वत ले रहे थे या टोकन नहीं मिल रहा था, उसको लेकर आपने ही जांच टीम गठित की है और अब जांच जो अधिकारी हैं वो किसानों के पास पहुंच रहे हैं। ये आपकी सरकार ने किया है ना सर? मृदुल जी, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दे दूं। हाँ, देखिए मृदुल जी, पहला सवाल जो आपने बोला कि क्या कांग्रेस के जिन नेताओं ने धान बेचा उनकी भी सूची जारी करेंगे, हमें उनकी सूची जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता इस चीज से इनकार नहीं कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी सही नहीं हो रही है। न छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है, 19 लाख किसान, अब बाकी 21,50,000 में से 1.5 लाख, जो 2.5 लाख किसान है वो भी आने वाले 11 दिन में अपना धान बेचने वाले हैं। सब इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि स्मूथली धान की खरीदी हो रही है और आंकड़े बता रहे हैं कि धान की खरीदी बहुत ही अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से हो रही है। केंद्र सरकार की तमाम अड़ंगेबाजी के बावजूद आज छत्तीसगढ़ सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रही है। दूसरी बात मृदुल जी, जो आपने कहा कि कहीं कहीं दिक्कतें, निसंदेह इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 2200 से अधिक सोसाइटियों में इतने ज्यादा खरीदी केंद्रों में धान की बिक्री होती, कहीं दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट किया गया। कहीं कहीं पे गिरदावरी के कारण लोगों को परेशानी आई, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया कि इसको 24 घंटे के अंदर सुधारा जाए और उसमें सुधार हुआ। अब मैं आपको बता दूं मृदुल जी, इनके द्वारा कहा जाता है कि गिरदावरी के कारण लोगों को धान कम बिक रहा है, जबकि स्थिति यह है कि 17-18 में 24.46 लाख हेक्टेयर मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। ये वही छत्तीसगढ़ है और आज हमारे समय में 27.90, मतलब 28 लाख हेक्टेयर में बोए गए धान की खरीदी हो रही है। संजय जी मेरे साथ जुड़ गए। गिरदावरी की बातें जो भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने तो सवाल खड़े किए नहीं, आपने किए थे इसलिए आपकी लिस्ट बता दी। संजय जी, अभी भी आपको सवाल है? उनका कहना है कि आंदोलन में बड़ा लेट नहीं हो गए आप? मुझे ऐसा लगता है यदि हम आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ आपने कर दिया है, और यदि बीजेपी आंदोलन कर रही तो इतनी घबराहट क्यों है आप लोगों में? आप क्या लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, जो मूल्य है, या लोकतंत्र के तहत जो अधिकार है, उस अधिकारों का प्रयोग भी हमें नहीं करने देंगे? आप बेहतर काम कर रहे हैं तो इतना डरे सहमे क्यों है? मृदुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए बड़ौदा जा गया था। आज ये सरकार इतनी डरी है आक्रोश के कारण कि अभी 31 तारीख करीब 10-12 दिन बाद हो जाएंगे, तब इनका धान्य खरीदने की जो सीमाएं हैं, जो समय सीमा समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस सरकार को इतना डर है कि आज भी पैसे देकर विज्ञापन सभी समाचार पत्रों में छपाए हैं कि हमने 15 जनवरी तक इतना खरीद लिया। अरे आपने खरीद लिया, लोग खुश हैं, किसान खुश हैं, तो फिर आप परेशान क्यों अभी? और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसा है, इन्होंने देखिए नैतिक गिरावट कितनी होती है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता है डॉक्टर मन सिंह है, धर्मलाल कौशिक है, उन्होंने धान बेचा, हम उनकी सूची उन्होंने जारी कर दिया। अरे भैया, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं पूछ रहा हूं कि भैया क्या आपके राज्य में हमको धान बेचना है या नहीं, आप ही बता दीजिए।
यदि आप कहेंगे नहीं बेचना है तो हम विचार कर लेंगे पार्टी के अंदर में। अर्थात आपका कौन सा राज है? मुगल राज चल रहा है या तानाशाही चल रही है कि आप किसी का? इससे पहले बेहतर यह होता कि यदि आप अपनी सफाई देते, हमारा डिक्लेयर करते, तो थोड़ा सा पुरानी बातों में चले जाएं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के राज में आप लोगों ने भी धान बेचा भैया, तो उसको भी बता देते कितने लोगों को आपने बेचा है, कितना बोनस उठाया भैया आप लोगों ने, या नहीं उठाया तो ये श्वेत पत्र जारी करिए कि लाखों जो किसान, जो लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के, भैया हमने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हमने 1 रुपए का धान नहीं बेचा। ये कौन सी गिरावट है? ये कौन सी नैतिक गिरावट है? यदि विपक्ष सवाल करता है, संवेदनशीलता के साथ में जवाब देने की आवश्यकता है। आप सरकार में हैं, लेकिन आप विपक्ष के जैसे बात कर रहे हैं। विपक्ष तो सवाल खड़ा करेगा, और इतने डरने की क्या आवश्यकता है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अरे भाई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बता दीजिए मुख्यमंत्री जी, आपका राज है, आप यदि कहेंगे तो नहीं बेचेंगे, विचार कर लेते हैं। ये कौन सा राज है? ये कौन सी तरह चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर वो छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसान है तो पड़ोसी राज्य में तो जाकर बेचेंगे नहीं धान। एक मिनट मृदुल जी, गिरदावरी की बात कर रहे हैं सुशील। हाँ, कंप्लीट करिए, फिर मैं उनसे जवाब लेता हूँ और फिर राम अवतार जी आपके पास। आपने आदेश क्यों निकाला? मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश निकाला ना राजस्व जो सचिव के माध्यम से, क्यों निकालने जो नौबत पड़ी कि भैया सबका देखिए हल्ला हो रहा है कि गिरदावरी के नाम से रकबे कम हो रहे हैं। मैं आपको किसी भी खेत में किसी भी कांग्रेस के नेता के साथ चुनौती देता हूं, चलूंगा और बताऊंगा कि कितना रकबा है और कितना इन लोगों ने खरीदी की है। और अभी रुक जाइए, अभी से आंकड़े पेश मत करिए, 31 तारीख के बाद बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है और कितने किसानों ने धान बेचा है। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, फिर राम अवतार जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। बहुत छोटा रखिएगा सुशील जी। उन्होंने कहा कि किसान तो हम छत्तीसगढ़ के हैं ना, रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर तो जाकर बेचेंगे नहीं धान, छत्तीसगढ़ में ही बेचेंगे। दरअसल मृदुल जी यदि सूची जारी हुई है तो इतनी तिलमिलाहट क्यों है? भाई धान ही बेचा है आपने, कोई गलत काम नहीं किया है, ये आपका हक बनता है। यदि आप खेती किसानी करते हैं तो आपका हक बनता है। यह तो सूची सिर्फ इसलिए जारी हुई है कि जो आप गलत बयानी कर रहे थे, जो आप भ्रम पर फैला रहे थे कि भैया छत्तीसगढ़ के किसानों का धान नहीं बिक रहा है। भैया जब आपके कोने कोने में आपके कार्यकर्ताओं के, आपके नेताओं तक के धान बेचा और लेकिन अगर हो गया, फिर आप कौन से मुंह से किसानों के नाम पे एक मिनट सुशील जी, कहीं ना कहीं मृदुल जी एक्सपोज हुए हैं और एक्सपोज होने के कारण ये लोग बौखला गए हैं। भाई आपने धान बेचा। ठीक है, मैं एक सेकंड राम अवतार जी को भी चर्चा में ले आता हूं। राम अवतार जी को चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार जी, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता पहली बार धान बेच रहे होंगे। अगर उनका खेत है, धान उगाते हैं तो धान बेचते भी होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ और सिर्फ धान अब एक सियासी मुद्दा बन गया है, जिसे देखो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं, जब देखो तब धान के मुद्दे पर सियासत होती है? देखिए मृदुल जी, ये जो सूची है वो सूची से कई बात सामने आ रही है। पहले ये कि जो नेताओं के या बड़े लोगों के धान वो 30 तारीख को ही खरीदा गए हैं, पिछले महीने ही खरीदाने के पहले पैसा भी आ गया और दूसरी तरफ जो है मध्यम वर्गीय और दूसरे लोग इधर उधर घूम रहे हैं अभी भी, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो। दोनों नेता जो है, उनकी पार्टी के प्रभावशाली नेता है, उनके धान बिक गए, उनको पैसा आ गया, फिर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मध्यम और छोटे किसान हैं, वो किसान अभी भी घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि बोरा की कमी है, पैसे की कमी है, अलग अलग कारणों से लोग भटक रहे हैं, ये बात सही है। और दूसरी बात ये आती है कि धान खरीदी की एक बड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अव्यवस्था फैलना स्वाभाविक है, क्योंकि जब से धान खरीदी शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, किसानों का आकर्षण धान खरीदी के कारण बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर रकबा बढ़ा है और ऐसे में सरकार को ज्यादा व्यवस्था करना पड़ रहा है और ज्यादा पैसे की व्यवस्था है। तो इसको लेकर जो है पूरे समग्र रूप में अगर देखेंगे तो ये दिखेगा कि आकर्षण लोगों का खेती के प्रति बढ़ा है, उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। दूसरा, सरकार के प्रति विश्वास भी जागा है कि दूसरा और तीसरा किस्त आ जाएगा। जो सूची में नाम दिख रहे हैं उसके अलावा भी मेरे को मालूम है कई लोगों ने 20 लाख 25 लाख
तक के पैसे जो है वो धान खरीद कर लिए हैं और उनके खाते में चला गया है। वो कई प्रभावशाली तो राम अवतार जी, अफसर, दिक्कत नेता, क्या अभी भी है? मंत्री, जो सरकार कह रही है कि हम ऐसे तो बहुत उस सारे आंकड़े लोगों के के करीब चले पहुंच गए गए हैं जो हमने तो तय किया था, जो लक्ष्य तय किया था उसके करीब पहुंच गए। वो मध्यम और छोटे किसानों के हक में हो रहा है। जो सरकार दावा कर रही है लक्ष्य तक पहुंचने का, वो कितना सही है? हाँ मिलुल जी, देखिए लक्ष्य तक तो अभी पहुंचने में समय है, क्योंकि एक किसान का बड़ा वर्ग अभी भी वंचित है और अभी भी समितियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, क्योंकि बोरा की कमी है और बोरा की कमी के कारण जो अभी तक नहीं बिके हैं, तो सरकार को निश्चित तौर पर उन लोगों को भी राहत देना पड़ेगा जो आगामी जिन्हों बिके नहीं है, पंजीयन हो चुका है। कई लोगों के नाम अभी जुड़े हैं, जो जुड़े नहीं थे अभी तक, अलग अलग तरीके से नाम कटे थे। तो बिल्कुल ये कुछ शहरों से अभी मतलब एक बात है, इस बार जो है बाहर के राज्यों से कम आए हैं। ये बात है कि बाहर के राज्यों से कमाएं, लेकिन प्रदेश के किसान को दिक्कतें आ रही हैं, ये राम अवतार जी का कहना है। मैं संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। सर, दिक्कत पिछले 1 महीने 20 दिन से है। ये सवाल, क्योंकि आपने कहा कि आपका अधिकार है विरोध करना, आप करिए विरोध, लेकिन विरोध करने के लिए सर इतना इंतजार क्यों किया? आप पहले दिन से सड़कों पर उतरना था, आपको जाकर रिपोर्ट तैयार करनी थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी आपके जी चैनल में अनेकों डिबेट हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत डिबेट किया हमने। हम तो इस सरकार पर सवाल पहले 6 महीने से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार बहुत मासूम होकर ये कहती है कि भैया आप लोग 15 साल में रहे और हम तो अभी 6 महीने हुआ, साल भर हुआ, हम पर सवाल खड़ा करते हो। जब कोई सवाल करो तो 15 साल की बात करते हैं, जब हमने सवाल खड़ा किया, आंदोलन करने की बात करते तो किया, और आज भी 2 साल के बाद यदि हम एक शब्द कहते हैं तो इनमें कितनी तिलमिलाहट है। मैं राम अवतार तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई अव्यवस्था है, छोटे किसान परेशान है। चलिए मान लीजिए बड़े लोगों ने बेच दिया, उसमें चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन छोटे किसान आज भी परेशान है। राम अवतार तिवारी ने स्वीकार किया, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को ठीक करिए। लेकिन ये सरकार इतनी रिजिड है, इतनी दृढ़ है, इतनी भ्रमित करने वाली है कि ये स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां तक कि किसानों ने आत्महत्या किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के क्षेत्र के, भूपेश बघेल जी के क्षेत्र के, भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में किसान ने आत्महत्या किया नकली दवाई के कारण। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने सुशील जी से भी ये सवाल पूछे। संजय जी, आपके जुड़ने से शायद आपने सुना नहीं होगा, मैंने यही पूछा कि आप ही की सरकार यानी सुशील आनंद जी की सरकार में बिचौलिए धान ना बेच पाए, इसलिए तुरंत टोकन मिलने के बाद किसानों के घर सत्यापन के लिए अफसर पहुंच रहे हैं। तो ये गड़बड़ी होगी, तभी तो कदम उठा रहे हैं सुशील जी आप। उद्धव जी, ये आज क्या कहें कल क्या कहें समझ में नहीं आता इनको। आज कुछ बयान रहता है, कल कुछ बयान रहता है, और कुछ नहीं समझ में आता। 15 साल में क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जी कह रहे थे, देखिए इनका एक सिस्टम है, इस सिस्टम में पहले छोटे किसानों को टोकन दिया गया, पहले मझोले किसानों को टोकन दिया गया, उसके बाद में बड़े जोत के किसानों को टोकन दिया गया है। तो यह बात मिथ्या है कि पहले बड़े किसानों ने अपना धान बेचा, पहले छोटे नहीं। जो लिस्ट जारी हुई उसके अनुसार राम अवतार तिवारी जी ने कहा कि इन लोगों का तो पहले ही खरीदा गया। टोकन दिया, उनको भी लिमिट के हिसाब से दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई 20 एकड़ का किसान है। तो दूसरी बात, आंकड़े बता रहे हैं, यदि 1 महीने 20 दिन में 19 लाख किसानों ने अपना धान बेच दिया है, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि धान खरीदी स्मूथली चल रही है। जितना धान खरीदी अभी हमारी सरकार ने कर लिया, भारतीय जनता पार्टी 1 साल में पूरे 15 साल तक इतना धान खरीदी। अभी धान खरीदी के 10 दिन बचे हुए हैं, अभी धान खरीदी के 10 दिन बचे हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने 81 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। लगभग 89 से 90 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और यदि इनके सरकार के तमाम औरंगेबाजी के बावजूद बारदाना नहीं दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, 60 लाख मीट्रिक टन का कोटा देने के बाद 24 लाख मीट्रिक टन देने की अनुमति दी गई, तब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने नहीं बिल्कुल। देखिए सुशील जी देखिए, जिस दिन आपको बारदाना नहीं मिला, सुशील जी सरकार के पास, सुशील जी देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, आपने व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, यह आपका कहना है। अगर सरकार बारदाना नहीं देती है तो हमने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछ लिया, उन्होंने कहा कोरोना काल था, जूट मिल नहीं बंद थी, इसलिए बारदाने उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन जो व्यवस्था आपने की, क्या वो अभी 9 दिन में जिस आंकड़े को आप रिकॉर्ड बता रहे हैं, वो रिकॉर्ड छू लेंगे आप जो आपने तय किया है?
बिल्कुल मृदुल जी, मैं बता रहा हूँ 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का अब की बार धान खरीदी होने वाली है, जो जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा। अब की ठीक है, इस पर भी देखिए उम्मीद करते हैं कि हम चर्चा जरूर करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल राम अवतार जी और संजय जी से लेने की कोशिश करूंगा। सुशील जी एक सेकंड। राम अवतार जी, सुशील आनंद शुक्ला दावा कर रहे हैं कि आंकड़े तो हमारे पक्ष में है, हमने तो रिकॉर्ड धान की खरीदी की। देखिए विदुल जी, ये बात तो सही है, जो अभी तक से आंकड़े आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के जो आंकड़े अब तक राज्य निर्माण के बाद सबसे शिखर में है, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि धान का रकबा बढ़ा है, धान खरीदी का आकर्षण, क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है ना, किसानों को पैसा ज्यादा मिल रहा है। इतने साल की खेती, हम लोग खुद बड़े खेत परिवार वाले हैं, इतना पैसा जो आज धान से बिक्री से आ रहा है, इतना पैसा कभी नहीं आया। तो आज किसान को धान का समर्थन मूल्य मिलने के कारण पैसा आ रहा है, अधिक से अधिक पैसा आ रहा है, उसका वाजिब हक मिल रहा है, वाजिब मूल्य मिल रहा है, तो आकर्षण बढ़ा है लोगों का। तो इसके कारण ही जो धान का रकबा बढ़ा है, पंजीकृत किसान की वृद्धि हो गई है। ऐसे में ही सरकार का एक लंबा परेड चलाना पड़ रहा है, अधिक पैसा देना पड़ रहा है, कई प्रकार के सामने। बिल्कुल, यानी रकबा बढ़ा तो फसल भी बड़ी होगी, उपज बड़ी होगी, इसलिए सरकार को ज्यादा धान खरीदने का अधिक देना पड़ रहा है। रिकॉर्ड तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक तस्वीर यह भी है कि अभी बहुत सारी संख्या में ऐसे किसान हैं जो अपने धान को बेचने के लिए इंतजार में खड़े हुए हैं। इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। संजय जी आना चाहता था आपके पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।